न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट कर रहा है। आज उनकी जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक आह्वान किया, सेवा ही स्वच्छता का, और इस आह्वान पर देश की जनता से ये भी कहा कि 1 घंटे के लिए सभी नागरिकों को श्रमदान करना चाहिए। ये बातें असल ज़िंदगी में तो शायद ही हो, किताबी ज़रूर लगती है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान एक ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री का, जिसकी शुरुआत की और इसका हश्र क्या हुआ पूरा देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आज स्वच्छता की बात करें तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस के उस मुख्यालय में, जहाँ पर देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए कई इतिहास रचे गए। लेकिन बीते 9 सालों से इस देश को किस दिशा में ले जाया गया, इससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। हमारे साथ कुछ बैठे यहाँ पर हैं और हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ इस साइड में आकर हमारे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बात करेंगे। आपका नाम जान सकते हैं? सिंह जी, आज बताइए, जिस तरह से आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट किया जा रहा है, उनको लेकर जो है देश के लोगों से जो है श्रमदान कराया जा रहा है। मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वच्छता के मामले में कितना आगे है और कहाँ पहुँच गई, थोड़ा कमेंट आज इस चर्चा में आपसे शुरू करते हैं। जब से गांधी जी ने नारा स्वच्छता का दिया, तब से जो है लगातार हिंदुस्तान की जनता जो है स्वच्छता की तरफ जागरूक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज जो है मोदी जी कह रहे हैं 1 घंटा देना चाहिए। आदमी को हरदम जो है हर समय जागरूक रहें, स्वच्छता के लिए जागरूक रहें। बिल्कुल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश से राजनीतिक गंदगी को हटाने के लिए और सामाजिक गंदगी को दूर करने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया और तब देश को आज़ादी मिली। आज जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, जनता के हितों की अनदेखी करके काम कर रही हैं, और उसी जनता से ये अपेक्षा रखती है कि वो श्रमदान करें। क्या कहते हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पहले एक चीज़ सीखें कि जो चीज़ पहले खुद के आचरण में न हो, उसकी अपेक्षा जनता से नहीं की जा सकती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास एक दिन एक माँ अपने बच्चे को लेकर गई कि हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना बाद आइए। 1 महीना बाद जब उस बच्चे को लेकर गई तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, उससे दांत खराब हो जाता है। तो उसकी माँ नाराज़ हो गई कि ये बात तो आप उसी दिन बता सकते थे। उसने कहा उस समय में खुद गुड़ खाता है। पहले आदरणीय मोदी जी ये सीखें कि जो झूठ की और जो वैचारिक दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नंगे बदन बैकिंगम पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ के गए थे, और मोदी सोने चांदी के प्लेट में खाना खिला करके जो घोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं उसी गुजरात की धरती से, ये राष्ट्रपिता का अपमान है। और नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि भारत के किसी गांव में जाकर देखें, हर आदमी अपने दरवाजे पे 1 नहीं 2 घंटा सफाई करता है। चमकता हुआ दरवाज़ा मिलेगा, चाहे जिस जाति दरवाज़ा हो। ये हमारे खून में है, क्योंकि राष्ट्रपिता एक बहुत बड़े विचार हैं महात्मा गांधी, और उसी ठाट पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। पहले मोदी जी खुद उनसे कुछ सीखें, फिर लोगों को देखें। निश्चित रूप से गोडसे की पूजा करने वाले आज गांधी की वकालत करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। चलिए आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह से अभी बात हुई हमारी राष्ट्रपिता की बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है, और वो लोग आज गांधी जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं। उनका गांधी जी का सम्मान सिर्फ प्रतीकात्मक है, और पहले अपना विचारधारा मोदी जी उन्हें करें, और ये गंदगी, सफाई, हटाना, ये तो भारत में हर लोग करते हैं। पब्लिक अपना दरवाज़ा साफ करती है, अपना गली साफ करती है। पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है गांधी जी का विचार है, उस विचार को मोदी जी चल करके दिखलाएँ, उस विचार को आगे बढ़ाएँ। तब माना जाएगा कि वो गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके अनुयायी हैं। और ये पूरा कर साफ करना ये कोई बड़ा अभियान नहीं है। मैं इसको इसे जो है प्रतीकात्मक रूप से उनका स्टैंड मानता हूँ।
निश्चित रूप से प्रधान साहब आपसे जानना चाहेंगे हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब वर्ष 2017 में सरकार आई, संकल्प पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश एक स्वस्थ प्रदेश, उत्तम प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश बनेगा। स्मार्ट शहर बनाने के दावे भी किए गए और राजधानी लखनऊ को खासतौर पर जब नितिन गडकरी साहब आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि लखनऊ की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। क्या लगता है कि प्रदेश की योगी सरकार भी उसी परिपाटी पे चल रही जिस तरह से केंद्र की योगी सरकार चल रही है? अब मोदी के ही अनुयायी योगी हैं, उससे बाहर तो हो नहीं सकते हैं। और जिस स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, पहले वैचारिक स्वच्छता लावे मोदी अपने अंदर, भाजपा अपने अंदर, आरएसएस अपने अंदर, कि नाथूराम गोडसे के विचार से अपने को अलग करे पहले, फिर स्वच्छता की बात करे और दूसरे और शब्दों की बात करे। और स्मार्ट सिटी और दूसरी और सिटी विचार यदि मजबूत हो जाएंगे, सब समानता हो जाएगी, सामंजस्य हो जाएगा, सामाजिक समरसता रहेगी, तो स्वच्छ अपने आप सब चीज़ें हो जाएगा। पहले विचार और दिल स्वच्छ करे दीजिए। निश्चित रूप से अंतिम टिप्पणी प्रधान साहब आपसे लेना चाहेंगे, आरपी क्योंकि सिंह काफ़ी से बात तो कर दें। उनसे भी बात करेंगे, एक टिप्पणी आपसे भी लेंगे क्योंकि काफ़ी अनुभव आपको रहा है। मैं 32 सालों से तो आपको देख रहा हूँ जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार लगातार जनता से जो छलावे वाली बात कर रही है, और आज जो तस्वीरें राजधानी लखनऊ में देखी गई, उन जगहों पर अधिकारियों को झाड़ू लगाते देखा गया जहां पर गंदगी का एक नामो निशान नहीं था। क्या कहना है? ये जो बात आपने कही, जो सवाल आपने किया, उसका जवाब भी उसी में है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हो, जिस हिसाब से उन्होंने किया, ढोंग किया, ढोंग। जैसे सिद्धार्थ साहब ने कहा, प्रमोद जी ने कहा, पहले उनको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, सफाई की बात हो, राजनीतिक विचारों की बात हो, गोडसे की बात हो, आज कोई उन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी आयोजन को वो इवेंट के मुताबिक करते हैं। इवेंट में जो फोटो का फ्रेम है वो प्रधानमंत्री पे रहना चाहिए, वो मुख्यमंत्री पे। एक सवाल हमारा आपसे और होगा कि महिला सुरक्षा की बात कीजिए, और अभी महिला आरक्षण भी लाए हैं, ये महिला आरक्षण का बिल पास कराया है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीरें, चित्रकूट से जो तस्वीर आई, एक लड़की जो छात्रा कोचिंग से निकलती है उसे मंदाकिनी नदी में फेंक देते हैं कुछ दबंग। उसके बाद और भी कई तस्वीरें आई, ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल के साथ रेप होता है, उसके साथ जिस तरह से कार्रवाई। तो इसे लेकर जो बखान करती है योगी सरकार और मोदी सरकार कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें। जिस तरह से महिला सुरक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है, आपसे बेहतर कौन जानता है। चाहे चित्रकूट की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, रोज लखनऊ के अखबारों में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कोई ना कोई 4 से 10 खबरें छपती। सरकार सोती रही महिला आरक्षण की बात, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास करा के उसके बाद पहले जाति जनगणना होगी, वो कम से कम अभी 10 साल उसमें लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जो आने वाला हिंदुस्तान के अंदर चुनाव है या कुछ प्रदेशों के अंदर चुनाव है, उसमें किस तरह महिलाओं का वोट हम ले सके, उस इवेंट को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पास कराया। निश्चित रूप से वोटों की राजनीति तो होती है। अंतिम टिप्पणी हम आपसे ज़रूर लेंगे, एक टिप्पणी एक शब्द में आपसे टिप्पणी लेंगे। 2024 का चुनाव बिल्कुल निकट है, बिल्कुल करीब। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ एनडीए है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है या इनके जो घटक दल है, ये इंडिया को अब बुरा कह रहे हैं, उस इंडिया को बुरा कह रहे हैं जिसका नाम आज भी दस्तावेजों में दर्ज है। क्या